बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग यूनिट नंबर 4 केमिस्ट्री का स्टार्ट करने वाले हैं। यूनिट नेम इज स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स। केमिस्ट्री में द बेसिक कंपोजिशन, द बेसिक स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन इज द बेसिक एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट या किसी भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर डिस्कस करना, ये केमिस्ट्री का सबसे बेसिक एलिमेंट है। द प्रॉपर्टीज ऑफ अ मैटर, किसी भी एलिमेंट के जो प्रॉपर्टीज होते हैं उसके जो मैटर के जितने भी प्रॉपर्टीज है, ये डिपेंड करता है ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ दैट कंपाउंड। एंड द स्ट्रक्चर ऑफ दैट कंपाउंड इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द केमिकल बॉन्डिंग, कि कोई एटम या कोई मॉलिक्यूल किस तरह बॉन्ड बनाता है। सो ऑल द एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट्स या मॉलिक्यूल्स, दे फॉर्म केमिकल बॉन्ड। नाउ व्हाट इज केमिकल बॉन्ड? केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म व्हेन टू एटम्स आर अट्रैक्टेड, जब दो एटम्स एक दूसरे को खींचते हैं टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इज नोन एज केमिकल बॉन्ड। अब क्वेश्चन, सवाल ये अराइज होता है कि व्हाई एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड्स? क्यों एटम्स को जरूरी होता है कि वो केमिकल बॉन्ड्स या सिंपल बॉन्ड्स बनाएं? द बेसिक टेंडेंसी ऑफ एनी एटम इज टू बी एट द लोएस्ट एनर्जी स्टेट। हर एटम की ये ख्वाहिश होती है, या एवरी एटम ट्राइज टू, या इट इज द बेसिक टेंडेंसी ऑफ एनी एटम टू बी एट द लोएस्ट एनर्जी लेवल, कि वो कम से कम एनर्जी हालत या एनर्जी लेवल पर हो। ओके, अब कॉमन एग्जांपल क्या है कि पीरियोडिक टेबल में द मोस्ट स्टेबल एलिमेंट्स या द मोस्ट स्टेबल ग्रुप आर नोबल गैसेस। व्हाई नोबल गैसेस? क्यों? पूरे पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स है 118 या 100, ऑल ऑफ द एलिमेंट्स में सबसे ज्यादा स्टेबल क्यों है? रीजन क्या है? बिकॉज दे आर एट द लोएस्ट एनर्जी लेवल। उनका जो लास्ट शेल है वो कंप्लीट है, सो दैट्स व्हाई दे हैव अटेन्ड स्टेबिलिटी। अब एवरी एलिमेंट ट्राइज टू बी अटेन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबल गैसेस। पीरियोडिक टेबल में हर एलिमेंट की ये ख्वाहिश होती है, या दे ट्राई टू, उनकी ये कोशिश होती है कि वो नोबल गैसेस की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उनके करीब आ जाए या उसको अटेन करे। फॉर एग्जाम्पल, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम इज, ये उसका है 1s2 2s2 2p6 3s1। और नियॉन का है जो इसका करीबी एलिमेंट है, नोबल गैस। नियॉन इज अ नोबल गैस एंड इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2 2s2 2p6। अब व्हाट विल सोडियम डू? सोडियम अपना जो एक इलेक्ट्रॉन है उसको डोनेट करेगा क्लोरीन को, तो फिर उसके भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल सेम हो जाएगी, या इट विल अटेन द सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एज जो उसका साथी मेंबर है यानी नियॉन है। ओके, तो इसी के लिए दे हैव टू फॉर्म केमिकल बॉन्ड। ओके, दैट्स व्हाई एलिमेंट्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड। ओके, इसीलिए एलिमेंट्स केमिकल बॉन्ड्स बनाते हैं। नाउ वी विल डिस्कस कि व्हाट इज केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड क्या है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग द एटम्स। ऐसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो एटम्स के बीच में आपस में बनती है, caused by electrostatic forces. यानी the forces of attraction are caused by a special type of forces. They are known as electrostatic forces to form a molecule. इस तरह मॉलिक्यूल बनते हैं। अब from where the electrostatic forces come, ये electrostatic forces कहाँ से आते हैं? They arise from the charged particles, यानी जो charged particles होते हैं, protons जो बिल्कुल एटम के सेंटर में होता है, and electrons which are present around the shell. Now when nucleus of one creates attraction with the electrons of other, यानी एक एटम का जो न्यूक्लियस होता है वो दूसरे के इलेक्ट्रॉन के साथ आपस में they create attraction. So इसीलिए they form a, that's the reason that chemical bond is formed. इसी वजह से एक केमिकल बॉन्ड बनता है। लेकिन but dear students, there are two types of forces. One type of forces are known as repulsive forces. Repulsive means यानी the forces among the nucleus and the electron. जब सेम चार्जेस हो, हम लोगों ने मैथ्स में भी पढ़ा होगा, फिजिक्स में भी we have discussed that same charges repulse each other. एक जैसे चार्जेस एक दूसरे को दूर भगाते हैं, वेयर इज द ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट वन अनदर। तो अगर दो एटम्स के सेम न्यूक्लियस आपस में मिल जाए तो प्लस प्लस चार्ज होगा, और अगर उनके दोनों के इलेक्ट्रॉन्स आपस में मिल जाए तो दोनों में माइनस माइनस चार्ज। सो सेम चार्जेस क्या करेंगे? देयर आर रिपल्सिव फोर्सेस क्रिएट करेंगे, जबकि ऑपोजिट चार्जेस जो होंगे दे विल क्रिएट अट्रैक्टिव फोर्सेस। नाउ बॉन्ड किस तरह बनेगा? Bonds between two atoms will form when the attractive forces become stronger than the repulsive forces. जब attractive forces यानी
ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो उसकी वजह से अगर ये अट्रैक्टिव फोर्सेस ताकतवर हो जाए, स्ट्रॉन्गर हो जाए देन रिपल्सिव फोर्सेस, तब उसी वक्त ही हम लोग एक केमिकल बॉन्ड बना सकते हैं। यू कैन सी कि जो आपको ब्लू लाइन नजर आ रहा है, दीज आर द रिपल्सिव फोर्सेस बिकॉज सेम चार्जेस हैं। और अगर जो आपको ग्रीन लाइन नजर आ रहा है, दीज आर द अट्रैक्टिव फोर्सेस ड्यू टू ऑपोजिट चार्जेस। तो अगर ये मुखालिफ चार्जेस या ये जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगे, अगर ये सेम चार्जेस यानी रिपल्सिव फोर्सेस से ताकतवर, स्ट्रॉन्गर होंगे उनके आपस में फोर्सेस, देन ही केमिकल बॉन्ड बनेगा। अब केमिकल बॉन्ड के कितने टाइप्स होते हैं? देयर आर 4 टाइप्स। ओके, हम लोग यहाँ पर सिर्फ 1 डिस्कस करेंगे, आयनिक बॉन्ड। सेकंड्स जो बाकी जो बच गए जाते हैं, कोवेलेंट और जो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट एंड मेटेलिक बॉन्ड, वी विल डिस्कस इन माय अपकमिंग लेक्चर। So there are 4 types of chemical bonds. Number 1 is ionic bond. How is ionic bond formed? The bond which is formed when one or more electrons completely are transferred from one atom to another atom. जब एक एटम से दूसरे एटम में इलेक्ट्रॉन्स मुकम्मल तौर पर ट्रांसफर हो जाते हैं, दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इज नोन एज आयनिक बॉन्ड। कॉमन, अब इसके 2 एंड्स होते हैं, one end is positively charged and the second end is negatively charged. Common example in which elements या in which compounds we form ionic bonds? Sodium chloride, calcium chloride and sodium fluoride. Ionic bond in sodium chloride बिल्कुल इसका common example है, very easy example या very simple example जो हर जगह पर यही पेश किया जाता है। आप देख सकते हैं सोडियम क्लोराइड में आयनिक बॉन्ड किस तरह बनता है? बाय द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम सोडियम टू क्लोरीन। जब सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है या डोनेट करता है टू क्लोरीन, देन एन आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म। व्हाई सोडियम डोनेट्स? टू अटेन द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, अपने आप को स्टेबल करने के लिए कि वो अपना नोबल गैस जो उसका साथी है उसके करीब आ जाए, यानी नियॉन की तरह अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन करे। क्लोरीन फिर क्यों अपना, व्हाई क्लोरीन एक्सेप्ट्स, क्लोरीन क्यों एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है? टू अटेन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो उसके करीबी साथी, दैट इज आर्गॉन। सो एक डोनेट करता है टू बिकम स्टेबल, द अदर एक्सेप्ट्स टू बिकम स्टेबल। यहाँ पर सोडियम विल बिकम स्टेबल बाय डोनेटिंग 1 इलेक्ट्रॉन, और जबकि क्लोरीन जो होगा इट विल एक्सेप्ट 1 इलेक्ट्रॉन टू बिकम स्टेबल। बोथ हैव सेम पर्पसेस, दे बोथ वांट टू अटेन द स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। अब आयनिक बॉन्ड जो होता है इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग बिकॉज इसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होती है। इन आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, इसीलिए दे हैव वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। आयनिक बॉन्ड्स का जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होता है दे आर ऑलवेज हाई। व्हाई? बिकॉज इसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होते हैं। लेकिन ये सेम नहीं, ओके? इफ यू थिंक ये सब में इसी तरह बॉन्ड बनते हैं, नो, डिफरेंट कंपाउंड्स हैव डिफरेंट सिचुएशंस। हर कंपाउंड के लिए एक अलग अलग सिचुएशन होती है, दे हैव देयर डिफरेंट कैटेगरीज। ओके, सो वी कैन नॉट डिस्क्राइब ऑल टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स इन अ सिंपल वे। हम तमाम कंपाउंड्स को एक ही नज़र से या एक ही तरीके से डिस्क्राइब नहीं कर सकते, बिकॉज एवरी कंपाउंड हैज़ देयर डिफरेंट या स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज, और उनके जो स्ट्रक्चर भी होता है वो भी एक दूसरे से अलग होते हैं। सो केमिस्ट जो होते हैं या साइंटिस्ट ने, इसीलिए दे हैव डेवलप्ड 4 टाइप्स ऑफ बॉन्ड, जो बाकी टाइप्स हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।